की ताजा खबरों पर। सरकार द्वारा बाल विवाह व मृत्यु बोझ बंद करवाने को लेकर कई जतन कर रही है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा कड़े नियम और सख्ती से पालना कर रही है ताकि इस पौराणिक कुरीतियों को खत्म किया जाए। लेकिन सरकार तो नियम निकालती है पर प्रशासन उसे सख्ती से पालना नहीं करने के चलते आज भी मृत्यु बोझ और बाल विवाह जैसी पौराणिक कुरीतियां छोटे छोटे गाँव में आयोजित हो रही हैं। ऐसा ही मामला पाली जिले के शिवपुरा थाने के सोबड़ावास गांव में देवासी समाज में बाल विवाह और मृत्यु बोझ होने का आरोप समाज के ही सुरजाराम देवासी, जो खुद दिल्ली में ऊर्जा मंत्रालय चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, गांव में अपने ही परिवार रिश्ते में मामा लगने वाले जेठाराम पुत्र मंगलाराम देवासी और पूर्व में उनके परिवार के 4 और मृतकों का मृत्यु बोझ करने का विरोध किया। गांव के ही समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधते हाथों में बाल विवाह और मृत्यु बोझ रोकने की तख्तियों हाथों में लेकर कार्यक्रम को रोकने की अपील की और कहा कि मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम आयोजन के बहाने जेठाराम के परिवार और समाज के पंचदौर गांव में एक खेत में मृत्यु बोझ कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। सुरजाराम ने यह भी आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम की आड़ में 2 बच्चियों का बाल विवाह भी हो चुका है। सुरजाराम ने यह भी कहा कि 3 पूर्व जिला मुख्यालय पहुंच जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन के माध्यम के आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में अवगत भी करवाया, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। धार्मिक आयोजन कार्यक्रम की आड़ में मृत्यु बोझ का कार्यक्रम होता रहा, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी जानकारी लेने नहीं पहुंचा। ये मेरे मामा जी की डेथ हुई थी, जेठाराम जी की, तो उसके पीछे मौसर, बाल विवाह और अफीम सभा चल रही है। तो हमने उसमें भाग नहीं लिया और हमने, मेरे परिवार ने उनको समझाइश की, मैंने भी बहुत समझाइश की, भाई आप इसमें मौसर अपराध है, बाल विवाह अपराध है, आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो हम लोग भी आपके घर आएंगे और अगर ये अपराध होता तो हम नहीं आएंगे। हमारे ऊपर काफ़ी दबाव डाला गया, समाज से भी, गाँव के लोगों ने भी बहुत समझाइश की। फिर उसके बाद में गांव के लोगों ने भी कहा कि भाई दाल रोटी करके तुम्हारे घर वाला थे खाना खा के और आप बिखर जाओ और ये काम मत करो। लेकिन मेरे मामा के परिवार और उनके साथ के जो पंच पटेल थे उन्होंने नहीं माने और यहाँ से पाबूजी का नाम, जागरण का नाम लेकर के और मौसर को तब्दील कर दिया वहाँ खेत के अंदर ले जाके और जागरण का नाम दे करके। मैंने प्रशासन को ईमेल से, मैसेज से और मोबाइल से हर तरीके से पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से मैं ये काम करते आ रहे हैं। उनको सबको फ़ोन किया, कोई फ़ोन पटवारी से लगा के, कलेक्टर से लगा के, डीजीपी, उन सब को फ़ोन किए और उनको ईमेल किए। फ़ोन पे किसी ने उत्तर नहीं दिया, आज तक कोई उत्तर नहीं दिया और वो वहाँ पर मौका ऐसे कैसे चल रहा है। और मैंने लगातार उसके बाद में मैंने उनको मैसेजेस लिख के मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे और ईमेल पे उनको अवगत कराया गया। लेकिन उसके बाद भी पटवारी खुद मौके पे जाके सरपंच के सामने और पुलिस के सामने यहाँ से जो माल मटेरियल था, जब ये पाबंद करने आए थे तो मटेरियल उनके सामने लोड हुआ, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई की। उसके बाद हमने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने भी आदेश दिया कि इसको रुकवाया जाए, लेकिन उसके बाद में भी नहीं रुकवाया। उसके बाद में हमने कल और कोर्ट के अंदर जाकर के किया कि मृत्यु बोझ वैसे वैसे चल रहा है। उन्होंने एएसआई को वहाँ बुला करके और उनको निर्देश दिया कि नहीं उसको रुकवाया जाए। लेकिन रात से अभी भी वहाँ पर राम सिंह, राजपुरोहित, दुरासनी, उसके खेत के अंदर टेंट लगे, तंबू लगे और हज़ारों लोग वहाँ पर भीड़ जाके अभी खाना है 5000 लोगों के लिए, हलवा और वो सब व्यवस्था चल रही है अभी भी। अब आपको नहीं लगता है कि प्रशासन को लेकर कुछ डील है? पूरी ढील है और प्रशासन की, पुलिस की और पटवारी की, एसडीएम की, उनकी सबकी मिली भगती है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, ये उन्होंने खुद ने वहाँ जाकर के जो मृत्युबोझ खा रहे थे उन्हीं लोगों से मातबर बना दिया उनको। और मेरे को आज तक किसी आदमी ने प्रशासन के और मुझे नहीं पूछा, मेरे बयान नहीं लिए, मेरे परिवार के लोगों के, मेरे बास के लोग हैं, यहाँ पर 20-25 परिवार है और समाज के भी कुछ लोग हैं, उन लोगों किसी को कोई पूछा नहीं भाई यहाँ पर मृत्युबोझ है या मौसर है या बाबूजी की जागरण है। ये बाबूजी का मंदिर है, ये यहाँ पर है जागरण, जब मतलब मंदिर है ये, जागरण अगर कोई होता बाबूजी का यहाँ होता है। जबकि उनकी गंगा, जो गंगा गुरु है हरिद्वार पे, वहाँ पर उनका पूरा मौसर लिखा गया है और उनके यहाँ 3-5 आत्माओं का नाम लिखा गया। जेठा जी की अभी रिसेंट डेथ हुई और बाकी हम समाज से ये चाहते हैं कि समाज इसको बंद करे, क्योंकि हमारी शिक्षा बहुत पीड़ित हो रही है। आरक्षण का हमें इस रायका समाज को किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये न्याय करता है, बाल ब्याह करता है, अफीम गालता है, डोडा गालता है, जबरदस्ती दबाव देख के कि नहीं तुम्हारा बाप मर गया है तो तुम्हारा बाप रे लारे अफीम खाओ और न्याय करनी पड़ी। न्याय करने मोने न्याय ने जिमात 3 टाइम, ठीक है सर,
नहीं करे तो फिर उनको न्यात बारे करे। समाज का ये दबाव लगता है। आपको नहीं लगता है कि युवा पीढ़ी आने वाले समय में गलत बहुत जगह दुखी है, युवा पीढ़ी तो बहुत दुखी है। इनके बूढ़ियों की संगत दबावों में युवा पीढ़ी कुछ तो निकल गया और कुछ उनके दबाव में है। तो नहीं, मैंने तो करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि बिल्कुल बंद होना चाहिए और बिल्कुल बंद है एकदम। ब्याह, छोटे ब्याह है वो भी बाल ब्याह बंद, अफीम, डोडा और मच्छर, ये चीज़ों सब बंद रहनी चाहिए समाज के अंदर। इससे नहीं लगता है कि जो गरीबी से उठे हुए हैं उनके लिए क्या प्रभाव गरीबी में तो बहुत है सा, गरीबी के ऊपर तो अक्सर दबाव है कि तू कर, तुम्हारा टाबर बेच, जमी बेच, तुम्हारा धन बेच, फिर मैंने न्यात ने मच्छर करके जिमा, ये पंचों के कहना है। और मैं मोरा बच्चा टाबरी पढ़ो नहीं, मोरी हसी नीटा नीट स्कूल गालो तो एक वही कह रहा है कि हमें थे टाबर तो पढ़े जड़ पढ़े बच्चों ने तो स्कूल गाल दो तो छोड़ा दो ने मेल दो बारे मजूरी माते तो नो मोरू बच्चा पढ़े जाए नो बात बच्चा तो नहीं, आज जो ये विरोध कर रहे हो आप, ये विरोध किस चीज का है? विरोध मोर की चीज रे नहीं वो मच्छर बंदे तो ये करे जोरा मजूर करा तो मैं मोरी मन बात नहीं बारी, ठीक है। तो हमें ये आवो 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 मोरी मन बात नहीं बावे, मोर नहीं जावो नहीं बात तो ये आवो आवो करे फसे फसे के खार न फसे फसे के मैं करिया थे खाड़ो हमें मोने मोरू नहीं खर्चे मोकर नु खा